नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड में। हमारे साथ पकड़ीदयाल प्रखंड के अध्यक्ष विजय सिंह जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल से भी आपके चैनल को माध्यम से सभी चैनल वाले को नमस्कार। और मधुबन विधानसभा के जितने भी हमारे जन स्वराज परिवार के और जनता जनार्दन है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपके विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए जन स्वराज पार्टी की दो संभावित प्रत्याशी हैं जो रेस में है। क्या लगता है कि पार्टी जिनको भी मौका देती है तो क्या वो मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? और हम लोग भी मेहनत किए हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र में, घर घर जा कर के जन स्वराज के मुद्दे को बताए हैं। पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। मुद्दा तो ऐसे बथेरे हैं, एक पॉइंट का मुद्दा है, घूसखोरी का मुद्दा है, सबको बताए हैं। लोग जागरूक हो चुका है, अब बदलाव चाह रही है। कोई भी आए, प्रशांत किशोर के, इसलिए प्रशांत किशोर को लोग चॉइस कर रहे हैं। पार्टी जन स्वराज को ये मुद्दे पर काम कर रही है। ये नहीं कि बल्लेबाजी है कि हमको जात के नाम पर वोट दे दीजिए, धर्म के नाम पर वोट दे दीजिए। एक विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। बिहार विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक देखा जाए तो वो जाति के आधार पे ही और धर्म के आधार पे ही लोग वोटिंग करते आए हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार इस समीकरण को तोड़ पाएंगे? जरूर तोड़ पाएंगे। सब लोग जागरूक हो चुका है कि 40 साल से तो लोग देख ही रहा है, धर्म के नाम पर विकास का तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। जाति के नाम पर, कोई सैनिक के शहादत के नाम पर लूटे जा रहे हैं। आते हैं 4 साल के बाद में रेवड़ी बांटते हैं और वोट लेके चल देते हैं। फिर कोई 4.5-5 साल में कोई पूछने वाला नहीं होता है। जनता जागरूक हो चुकी है, बदलाव चाहिए। जहाँ तक आपने जिक्र किया रेवड़ी का, तो प्रशांत किशोर जी भी रेवड़ी का विरोध किया करते थे, लेकिन जो पारिवारिक लाभ कार्ड के तहत प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं कि हम 20,000 युवाओं को देंगे, महिलाओं को 5 लाख तक कर्ज देंगे, ये सब जो दावे कर रहे हैं, तो विपक्ष भी आरोप लगा रही है कि ये भी रेवड़ी बांट रहे हैं। पहले विरोध किया करते थे, अभी रेवड़ी बांट रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रेवड़ी नहीं है, ये हमारे काम का ही पैसा मिलेगा। ही नहीं कि प्रशांत किशोर फ्री में पैसा देंगे। अब महिला को सशक्तिकरण की बात है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक लोन देने की बात है, वो फ्री में नहीं दिया जा रहा है। कम प्रतिशत ब्याज पर 4% सालाना ब्याज पे पैसा दिया जाएगा रोजी रोजगार खोलने के लिए। युवक है उसको भी रोजी रोजगार दिया जाएगा। ही नहीं कि फ्री में उनको 20,000 रुपया दे दिया जाएगा। ये तो गलत है। एंटी पार्टी जो है विपक्षी, वो तो कुछ भी लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर ये भी लगाए थे कि इतना पैसा लूट के लाए, वो तो इनकम टैक्स भी भरे हैं, सबका चिट्ठा बना हुआ है। टीवी पर भी चैनल पर दिख रहा है कि इतने पैसा दिए हैं, हम जितना पैसा लाए हैं। और उनका रोजगार क्या है? हम राजनीति का सलाहकार हैं, किसी को सलाह फ्री में नहीं देंगे, हम पैसा लेंगे। वही पैसा लिए हैं, वो तो इनकम टैक्स भी भरे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि फ्री में लिए हैं। यहाँ तो सरकार में रह के भी लूट रहा है, ना कोई इनकम टैक्स है, ना कुछ है। इतना का घोटाला कर रहा है, कोई खोजने पूछने वाला नहीं। यही सब मुद्दा है चुनाव, यही सब मुद्दा है चुनाव का। आपके जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, मधुबन विधानसभा, यहाँ के जो विधायक हैं राणा रणधीर सिंह, इनके 10 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है 10 साल के राज्य में। ये तो खाली लूट मार मची हुई है। जा करके आप तो चैनल वाले हैं, ये है, सब पता होता ही है, लेकिन फिर भी लोग बकवाते हैं सामने वाले से। कोर्ट में चले जाइए, यहाँ थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, बिना पैसा दिए हुए कुछ बनता है? यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो मर गया उसको भी पैसा देना पड़ता है तो बनता है, नहीं तो फ्री में नहीं बनता है। अब इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ये विकास का दरिया है। पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भरा हुआ है। अच्छा, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर देखा जाए, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो एक बुकलेट भी जारी किए हुए हैं अपने क्षेत्र में, वो कितना विकास किए हुए हैं, तो वो बुकलेट को आपने देखा है और उसको किस रूप में आप देखेंगे? देखिए, बुकलेट तो अपना अपना सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तो बोल रहा है नीतीश कुमार जी 10,000 बांट दिए, रेवड़ी बांट रहे हैं। इतना दिन से 15 साल से कहाँ थे रेवड़ी बांटने के लिए? 400 रुपया यहाँ मिल रहा था। जहाँ लोग धनिक देश है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहाँ 3,000, 2,500
3500 रुपया और वृद्धा पेंशन मिलता है, यहाँ 400 रुपया मिल रहा था। जन स्वराज आई है तो 1100 रुपया किया है, और जन स्वराज की सरकार बनेगी तो 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। ये काहे के लिए राबड़ी बांट रहे हैं? 10-10 हजार रुपया सब समूह वाले को दे रहे हैं, वो फ्री में थोड़े दे रहे हैं। सरकार बन गया, देखिए फिर किस तरह सूद ब्याज जोड़ के लेना शुरू कर दे रहे हैं। आप ही के टीवी चैनल वाले ही बोल रहे हैं, वो राबड़ी नहीं है, वो सबको एक एक पैसा का हिसाब लिया जाएगा। जन स्वराज पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो बहुत है, अब कह के सुनाया जाए कि कह के दिखाया जाए, अब करके दिखाने वाली समस्या आ गई है, अब कह के सुनाने वाली समस्या नहीं है। अभी तो जितने भी जन स्वराज पार्टी कर रही है वो तो झांकी है, अभी तो काशी मथुरा बाकी है, अब चालू होगा काशी मथुरा। होता क्या है, सारा पार्टी तो ऐसे ही कान खड़ा किए हुए है, हमारा कुर्सी जा रहा है, हमारा कुर्सी जा रहा है। अब देखिए यहाँ से होता क्या है।